कुर्सी कुमार कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है, ये सब सिर्फ नाम के लिए। आप 7.5 साल मत बोलिए, इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितने साल आपने बर्बाद किए। असल में तो ये कुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार तो भाई साहब है ही नहीं। हमारे सीएम ऐसे ही नकम्मे हो चुके हैं जिसको ना शर्म है ना लिहाज है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है, महाआंदोलन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बीएसएससी के छात्र मौजूद हैं और उस तरफ भी पूरा गर्दनी बाग भर गया है। पूरी तरफ बीएसएससी के छात्र मौजूद हैं और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। बात करते हैं एक एक करके कि इनको नीतीश कुमार पे कितना गुस्सा है। आप देख लीजिए, लिखा हुआ है नीतीश कुमार होश में आओ। क्या लगता है, नीतीश कुमार होश में आ जाएंगे? नीतीश कुमार तो लगते नहीं होश में आएंगे। वो तो लगता है किसी सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये वैकेंसी 7 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आज नीतीश कुमार जो है जनता दरबार लगाए हुए हैं और वहाँ पे छोटी छोटी भूमि के विवाद के लिए रोज फरियादी आते हैं और जो इसी में से जाने वाले हैं, जो भूमि के विवाद सुलझाएंगे हम लोग, उसको यहाँ पे कितना साल हो गया? 7.5 साल, 7 साल, 7.5 साल हो चुका है। नवंबर में क्या लग रहा है? 7.5 साल में नहीं हुआ, वो आप लिखे हुए हैं कि नवंबर में करवाया जाए। उम्मीद नहीं है लेकिन एक आशा है। अगर मैं कहाँ से आए आप? हम गया से आए, गया के डुमरिया से, मतलब 300 किलोमीटर दूर से हम आए हैं यहाँ पे। इंसाफ मिलेगा? इंसाफ के लिए ही आए हैं, लेकिन अगर मैं नीतीश कुमार की जगह पे मुख्यमंत्री होता तो मैं बिल्कुल दिन की जगह रात में मैं इस्तीफा दिया होता, क्योंकि मैं दिन में इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाहता। 7.5 साल में नीतीश कुमार ने 4 बार कुर्सी का अपना मतलब शपथ लिया है, लेकिन हमारी 7.5 साल से बहाली एक बार भी पूरी नहीं हुई है। उनको तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। कुर्सी कुमार कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है, ये सब सिर्फ नाम के लिए, कुछ है ही नहीं उनके अंदर, कोई शर्म, बस नाम का है। कितना गुस्सा आप पे? बहुत गुस्सा बहुत ज्यादा है। इतना है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं आप लोगों को एक सरकार से, सरकार को भी बताना चाहता हूँ और यहाँ तमाम जो मेरे दोस्त हैं, आप हैं, मीडिया है, सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी बोलते हैं कि 7.5 साल बर्बाद हो गया। ये 7.5 साल सिर्फ एक स्टूडेंट का बर्बाद नहीं हुआ है, 50,000 स्टूडेंट का बर्बाद हुआ है। और अगर आप 50,000 को 7.5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना साल बर्बाद हो गया है। ये आप 7.5 साल मत बोलिए, इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितने साल आपने बर्बाद किया। साल बर्बाद हो गया, बहुत साल। सोचिए कि आपका 5 साल बर्बाद हुआ, इनका 5 साल बर्बाद हुआ, तो टोटल कितना साल बर्बाद हुआ? 10 साल। तो टोटल 7.5 साल मत बोलिए, ये कहना गलत होगा। आप बोलिए कि 7.5 साल इंटू 50,000 और फिर मल्टीप्लाई करके सरकार को मैसेज दीजिए कितना साल आपने बर्बाद कर दिया। सोचिए ये मानवता का कितना बड़ा हनन हो गया। मानवाधिकार में इस बात का क्यों नहीं केस किया जाए? यूएनओ में इस बात को क्यों नहीं उठाया जाए? इतना समय किसी देश में बर्बाद नहीं हुआ होगा, युवाओं का खासकर। अच्छा, दूसरी बात, आपने 7.5 साल युवाओं का बर्बाद किया है। ये युवाओं का, ये ओल्ड एज नहीं है कि 67 या 68 या 69 के बाद बर्बाद हो 7.5 साल। ये यूएनओ में तक पहुंचना चाहिए, यही मेरी मांग है। तो आप लोग 7.5 साल मत बोलिए, 7.5 साल को 50,000 से मल्टीप्लाई करिए। 50,000 साल बोल दिया। नहीं, आप मल्टीप्लाई करके उतना साल बोलिए। ये मेरा कितना साथ एक ही मेंबर नहीं। मान लीजिए हम हैं, हमारे भाई होंगे, हमारे पिता होंगे, हमारी मदर होगी, हमारी मौसी होगी, हमारी दीदी होगी। एटलीस्ट 5 मेंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समझ सकते हैं। एक ही नहीं, 13, 65 जो है, तो मतलब 65,000 लोगों का भावनाओं से खेला जा रहा है, के साथ खेला जा रहा है। कितना गुस्सा है आपको? नीतीश बहुत ज्यादा गुस्सा है। नीतीश कुमार तब तक में 4 बार जो है सीएम के पद की शपथ ले चुके हैं और लेकिन हम लोग के विषय में कुछ नहीं सोचे। नीतीश कुमार युवा के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सब केवल दिखावा है, सुशासन केवल दिखावा है। सब कहते हैं सुशासन की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। असल में तो ये कुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार तो भाई साहब है ही नहीं, क्योंकि इतना दिन कोई वैकेंसी। आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला से आए हैं। क्या लगता है, न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलना चाहिए, ठीक, लेकिन सरकार जो है वैसा जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रही है। नहीं। कितना गुस्सा है और क्या मांग है? देखिए, इस गुस्सा तो इतना ज्यादा है। एक बात बताइए, मान लीजिए बिहार का इकोनॉमी कितना आ रहा है, हम लोग को खुद पता हुआ है। अगर सपोज करते हैं इस 13,120 से अगर 4,200 कर्मचारी राजस्व का है पोस्ट, कब से 2014 से ये वैकेंसी खाली है। समझ सकते हैं कितना राजस्व का नुकसान हो रहा होगा। मतलब
विकास यंगस्टर बर्बाद हो गए, मतलब बर्बाद, खत्म। बिहार कहाँ पे है? हम लोग रैंक याद करते हैं, बिहार का रैंक नीचे से, किसी भी रैंक में जाइए बिहार का रैंक शिक्षा में नीचे से, ग्रोथ में नीचे से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीचे से। शर्म नहीं होता है? जहाँ से मतलब शिक्षा का शुरुआत हुआ था वहाँ से मतलब उसका रैंक जो है सो नीचे रहता है, कम से कम बीच में भी रहते, लेकिन एकदम बिल्कुल आपके हिसाब से बिहार का परवाह सबसे ज्यादा किसको करना चाहिए? ये बात है कि मुख्यमंत्री को ही करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम लोग का भी रिस्पॉन्स है, क्या लग रहा है जो शर्म की बात आप कर रहे हैं वो भी देखते होंगे, वो भी मुख्यमंत्री, वो सोचते होंगे कि बिहार को आगे बढ़ाएं, आपको लग रहा है वो बढ़ा रहे हैं? एक होता है ना बेशरम आदमी, एक होता है जैसे आप रोड पे किसी को देखेंगे, उसको मतलब बैठा हुआ है, अगर उसको आप जाके एक चाटा लगा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट लाइक हमारे सीएम ऐसे ही नकम्मे हो चुके हैं, जिसको ना शर्म है ना लिहाज है। शायद हो सकता है उसके बच्चे से भी डेफिनेट है, मानवता तो अंदर रहता ही होगा, बच्चे भी उसको बोलते होंगे, लेकिन बेशरम, कंप्लीट बेशरम हो चुके हैं कि मतलब हम सोए हुए हैं। हम लोग यहाँ आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हम लोग का काम प्रोटेस्ट करना है। इतना जो है सो क्रांतिकारी प्रोटेस्ट करके चले गए, किस लिए? जो हम लोग आएंगे तब डेवलपमेंट होगा। हम लोग भी प्रोटेस्ट में ही लगे हुए, कहाँ जाएगा भारत? बिहार जो है जहाँ से ग्रोथ का स्टार्ट हुआ था, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे जितने हैं सब युवा हैं, और जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहले बिहार को ही पढ़ते हैं। अब उसी को मतलब खत्म कर दिया। शर्म होता है, शर्म। तो ये जो कह रहे हैं आप उनके बात से सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल सहमत है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब ये वैकेंसी आई थी 14 में, उस टाइम लगभग फॉर्म फिलअप हुआ था 18 लाख, और 18 लाख से धीरे धीरे हर मतलब स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट लिस्टेड होते हुए आप 52,000 से 53,000 के बीच में बच्चे हो गए। लेकिन वहाँ से अब ये देखने को मिला, अभी भी वैकेंसी तो 13,000 ही है, मिलना 13,000 को ही जॉब है, लेकिन जो जिसे नहीं मिलेगा वो भी इसमें आस लगाए हुए सर। और इस वैकेंसी में सबका एज लगभग अब मिनिमम 25 से प्लस है। तो बैग लेके आप पहुँच गए, कहाँ से आए? हम सिवान जीरादेव से आए हुए हैं जी। क्या लग रहा है आने से कुछ फायदा होगा? हाँ जरूर होगा। इस पर जब तक आंदोलन नहीं होता है तो तब किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है, नहीं एग्जाम लिया जाता है, आने का जरूर फायदा है। और सरकार की मंशा में एक चीज़ बता दूं कि इस बहाली को लेट करने का एक ही बस मंशा है उनकी, कि इसमें फर्जीवाड़ा करना है और फर्जीवाड़ा करके इस बहाली को और लंबा लेकर जाना है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश पाल जो सचिव है आयोग के, वो रिटायर होने वाले हैं, और इस बहाली को फंसाकर इसलिए रखना चाहते हैं कि जो भी दोष होगा वो उनके सर से हट जाएगा। रोता हुआ युवा, बर्बाद होती जवानी, क्या आपकी जवानी बर्बाद हो गई? पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, पूरी तरह से। उदास होंगे, गुस्सा होगा, हर चीज होगा। जरूर एब्सोल्युटली। क्या बनना चाहते हैं आप? कर्मचारी बनना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस जीवन में बन पाएंगे? लगता तो नहीं है कि इस जीवन में बन पाएंगे। जो स्थिति है सरकार का, उससे कुछ अनुभव नहीं किया जा सकता है कि हम बन पाएंगे। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। मैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कार्यरत था कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के तौर पे, लेकिन हमको हटा दिया गया। 2 साल मतलब 2 साल पूरा भी नहीं हुआ, उसके बाद हटा दिया गया। तो हम लोग का भविष्य सुरक्षित कहाँ है? और आप देख सकते हैं मतलब इस वैकेंसी में मेरा अभी के समय में बहुत भाई लोग होंगे यहाँ पे, मैं फिजिकल भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। जो 3-4 घंटे 25 किलोमीटर दौड़ना था वो भी मैं करके आया हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद अब जो काउंसलिंग की बात आ रही है, वहाँ पे हमें सीतामढ़ी से मैं आया हूँ, और ये सुबह ट्रेन से जो कि बैठ के मैं फोटो भी रखा हूँ, लगभग 130 दूर से आ रहे हैं। हाँ, दूर से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए किस तरह से हाथों में झंडा लेके बैठे हुए हैं। सबकी बस यही आस है कि उनकी बहाली हो। 7.5 साल नहीं, लोग कह रहे हैं कि 55,000 लोग का सबको जोड़ के साल जोड़े। और आप देखिए यहाँ पे कितने लोग जुटे हुए हैं। सबका यही दौर पे कहना है कि अब भी होश में आ जाए नीतीश कुमार तो बहुत है। तो लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा वो भी आपने सुन लिया, और कहाँ से नहीं आए वो बता ही दिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।